हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको 3 क्वेश्चन यहाँ नज़र आ रहे हैं। आई होप आवाज़ भी क्लियर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ गिवन पैराबोला। आपको पैराबोला गिवन है, आपने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, whose axis is parallel to the axis of x। इसकी जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो हमें पता है इसका मतलब अगर ये एक्सिस किसी भी पैराबोला की अगर एक्सिस अगर पर्टिकुलर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, दैट मीन्स वो आपके पास जनरलाइज्ड पैराबोला है। ठीक है, तो जनरलाइज्ड पैराबोला की फॉर्म हमने बनानी है और इसको पर्टिकुलर उस फॉर्म का बना के फिर वहाँ से हम इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और वो फॉर्म क्या होती है आपके पास, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a ब्रैकेट x माइनस h। ठीक है, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू एक्स माइनस h। तो ये जनरलाइज्ड पैराबोला है। यहाँ पर आपको y का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम गिवन पैराबोला को उस फॉर्म में चेंज करेंगे और लिखेंगे इसको y स्क्वायर प्लस 2by, y वाली टर्म्स आगे लगा ली, 2ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर वाई वाली टर्म्स हो तो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, कई बार हम बात कर चुके हैं। वाई के कोफिशिएंट का हाफ किया यानी इसको 2 से डिवाइड किया, b आया, b का स्क्वायर ऐड कर दिया और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 2ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये बन रहा है आपका y प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये डिपेंड करता है कि जो y का कोफिशिएंट है वो आपका प्लस का है या माइनस का। अगर यहाँ माइनस 2by होगा तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है तो प्लस का बन जाएगा। बाकी सारी टर्म्स को मैं उधर ले जा रही हूँ, माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस 2a कॉमन निकाल दिया, x माइनस बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन में 2a। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये पूरी एक टर्म है, माइनस 2a कॉमन आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये आपके पास ये फॉर्म आ गई y प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई, तो जब हम इस फॉर्म में हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उस ऊपर वाले का जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का जनरलाइज्ड फॉर्म जो ये पैराबोला की है, इसका वर्टेक्स क्या है भैया आपका h, k। ठीक है, h आपके पास x वाला कोऑर्डिनेट और k आप y वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हो। तो जब हम x माइनस h को 0 पुट करेंगे वहाँ से h आ जाएगा, जब y माइनस k को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू k आ जाएगी। दैट मीन्स आपने दोनों को इक्वल टू 0 रखना है। इसको 0 रखा तो y प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस बी, और यहाँ से x माइनस बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन में 2a। तो यहाँ से आप समझ चुके हो कि जो वर्टेक्स होगा वो x कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a कोमा y कोऑर्डिनेट यानी माइनस बी होगा। ठीक है, तो आपके पास जो वर्टेक्स का आंसर है बी स्क्वायर माइनस सी बाई 2a कोमा माइनस बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स दिस एंड फोकस दिस। ठीक है, इसमें आपको वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, सॉरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने बनाना है। तो वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स है 3,2 और फोकस जो है वो है आपके पास 5,2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्लॉट कर लीजिए। मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सपोज दिस इज 5। सो आपका जो x है वो 3, 4 एंड 5। ठीक है, x जब 5 है और y आपका कितना है 2 यानी x 5 y 2, तो ये पॉइंट आपका प्लॉट हो जाएगा 5,2। x जब 3 है और y आपका 2 है यानी ये वाला पॉइंट x3 और y2। समझ आ रही है बात, ये चीज़ यहाँ पे ये वाला पॉइंट x3 और y क्या है 2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, और आपको पता है वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन आपकी पास करती है
वो आपकी क्या होगी, एक्सिस होगी, है ना। और जो शेप आएगी ना उसकी, अब ये वर्टेक्स है तो ये शेप कुछ इस तरह की आएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये आपके पास जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, जिसका फोकस 5,2, फोकस कितना दिया हुआ है 5,2, और ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जहाँ पे मोड़ आएगा ये कितना है आपका 3,2 है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने निकालनी है। अब आप एक बात समझो कि ये जो पैराबोला है इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये नीचे वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर किसी भी पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो ये पैराबोला आपका जनरलाइज्ड फॉर्म का होगा। और जनरलाइज्ड फॉर्म आपको पता है, आप क्या लिखते हो, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, इस टाइप से होती है, ठीक है। हमें पता है ये उस तरफ मुड़ रहा है क्योंकि वर्टेक्स और फोकस की मदद से जो हमने इसको ड्रॉ किया है तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया ये प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। और जिस एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, प्लस एक्स के पैरेलल है, तो एक्स माइनस एच की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो मतलब ये फॉर्म आएगी इस पैराबोला के लिए। यहाँ एच और के की वैल्यू आप सबको पता है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3, 2 दिए हुए हैं। तो आपका जो वर्टेक्स है, जो आप एच और के लेते हो वो आपको 3,2 दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया एच आपने 3 और के की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। सो ये आपके पास बन गया y माइनस के मतलब 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 3, ठीक है। अब मुझे ये रिक्वायर्ड पैराबोला था, ये पहले ये इक्वेशन लिखी हमने कि हमारा जो गिवन पैराबोला है वो इस शक्ल का बनेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म ये आएगी, उसकी फिगर को देख के हमने अंदाज़ा लगा लिया। अब ये जो पैराबोला है इसमें हमें के, ए और एच की वैल्यू डालनी थी, एच और के वर्टेक्स गिवन थे तो वो हमने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन सिर्फ ए के ऊपर रहता है कि हमें ए फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए अब इसमें क्या लगाएं, ए जो आपके पास डिस्टेंस होता है, याद होगा ए जो है वो आपके पास डिस्टेंस होता है वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में, वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में। तो अगर इस वर्टेक्स का नाम मैं ए और इसका नाम एस रख रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि ए एस हमारे पास ए की वैल्यू है। ए एस यानी वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल ए। तो ए एस आपको पता है ये कैसे निकालना है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है 3,2 और 5,2, इनके बीच का ये डिस्टेंस ए फाइंड आउट करना है। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है 5 माइनस 3 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर, आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। सो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यहाँ 2 पुट कर दिया, x माइनस में 3। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला आ गई है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 3। आई होप आपको क्लियर हो गया। गिवन पैरा, ये 2 कंडीशंस गिवन थी, इन दोनों को लेके आपने फिगर ड्रॉ करी, फिगर ड्रॉ करके आपको पता चल गया ये एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस पैराबोला की, तो ये पैराबोला जर्नलाइज्ड है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जर्नलाइज्ड पैराबोला हो गया और उसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी क्योंकि प्लस एक्स की तरफ गया है। के एच और ए आपने यहाँ पुट करना है, एच और के आपके वर्टेक्स हैं, ए आपके पास ए और एस के बीच का डिस्टेंस है, ए और एस के बीच का डिस्टेंस निकाला, यहाँ पुट किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। रीड द स्टेटमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद लेटेस्ट रेक्टम ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको 2 पॉइंट गिवन है कि ये लेटेस्ट रेक्टम को बनाएंगे अगर इन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, और अब इस कंडीशन में आपको ना तो वर्टेक्स गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ना तो वर्टेक्स गिवन है ना लेटेस्ट रेक्टम गिवन, मतलब फोकस गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम के 2 पॉइंट्स गिवन है। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और वाई आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया हुआ है, तो ये वाई मान लिया -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। एक्स आपका 1, 2 और 3, हाँ जी, एक्स आपका 3 है
एक पॉइंट में y की वैल्यू 6, दूसरे में -2, तो 3 और -2 वाला पॉइंट सपोज आपका यहाँ बनेगा, ये बना आपका 3, -2, और 3, 6 वाला पॉइंट आपका ऊपर बनेगा, सपोज ये मान लिया 3 आपका 3, 6, और थोड़ा इधर आएगा ये, ठीक है। कहने का मतलब बिल्कुल अगर मैं इसको डॉट से नीचे उतार रूँ तो ये ऐसे आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम इधर कह देंगे कि ये तुम्हारा 3 है, ठीक है। और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, ये, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। अगर ये लेटस रेक्टम है तो आपको पता होगा जब आप कोई पैराबोला ऐसे बनाते हो, ये आपका वर्टेक्स होगा, ये आपका फोकस होगा, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो ये होगी। और अगर ये कोऑर्डिनेट आपको 3, -6 दे दे और ये कोऑर्डिनेट आपको 3, -2 दे दे, तो ये बात क्लियर है कि जो आपके पैराबोला में लेटस रेक्टम की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, इससे आपका पैराबोला इस तरह से पास करेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी एक्सिस किसके पैरेलल में है, तो पैराबोला आपका इस तरह से भी तो जा सकता है, दिख रहा है ये शक्ल, तो इस तरह का भी पैराबोला हो सकता है और इस तरह का भी। तो हम इसको लेटस रेक्टम मानते हुए एक पैराबोला तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक पैराबोला हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये आपका लेटस रेक्टम इधर वाला बने तो भी ये लेटस रेक्टम है, इधर वाला पैराबोला बनेगा तो भी क्या आएगा, लेटस रेक्टम, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा है। चलो, तो हमें समझ आ रहा है कि इस तरह का पैराबोला चलो ये बन गया। अब इसका यूज़ कैसे करें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए। अब इसके लिए आपको ये पता है कि ये भी आपका अगर ऊपर आ रहा है तो लेटस रेक्टम का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका फोकस होता है, क्योंकि टोटल लेंथ आपकी क्या होती है 4a, 2a ऊपर 2a नीचे, इस टाइप से है ना, टोटल लेंथ आपकी 4a हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम जब कहेंगे भाई ये वर्टेक्स है, ये तुम्हारा फोकस है, तो फोकस जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आएगा वो a,0 होता है। तो आपको पता है ये जो लाइन है यहाँ पे x3 है, यहाँ पे भी x3 होगा, यहाँ पे भी x कितना है 3, तो कोऑर्डिनेट क्या है इसके 3, अच्छा -2 और 6 का हाफ कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा मिड पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक एक्सिस का काम करेगी, ये वाली लाइन, ये किसका काम करेगी, एक्सिस का। इसको नहीं भी निकालोगे तब भी चल जाएगा, ये तो जस्ट मैंने ये बताया ये तुम्हारा S क्या है, फोकस है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एक्सिस तुम्हारी एक्स एक्सिस के अलावा वर्टेक्स तुम्हारा ओरिजिन नहीं है। तो ये जो पैराबोला है ये जनरलाइज्ड फॉर्म का है, और जनरलाइज्ड पैराबोला y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x - h, और यहाँ पर मैं क्या लूँगी प्लस या माइनस, क्योंकि इस तरफ बनेगा तो प्लस का और इस साइड बनेगा तो माइनस का, ठीक है। तो y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x - h। अब यहाँ पे भी वही काम है भाई, मुझे k h और क्या चाहिए a चाहिए। 4a जो आपके पास लेंथ होती है पैराबोला की वो आपके पास लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन होती है। लेटस रेक्टम a और b पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, a और b पॉइंट को ज्वाइन करने से। तो मैं ये कह सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे फिगर में नज़र आ रहा है, भाई जो ए बी की लेंथ है वही तो तुम्हारा 4a है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, अगर ये ए बी लाइन तुम्हारी लेटस रेक्टम है तो ए बी की लेंथ किसके इक्वल है 4a के, क्योंकि लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 4a होता है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालना है। 3 - 3 0, माइनस ये प्लस का 6 है भाई ऊपर, 6 - -2 करेंगे +2 हो जाएगा यानी 8 का स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये लेंथ आ जाएगी 8। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से 8 आ गया, 4a आ गया, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई, ठीक है। a कितना आ गया आपका 2 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। अब आपका काम यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया, a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे या 4a की वैल्यू आपने 8 ही पुट करनी है, बात तो एक ही है, ये आपका 8 बन गया, ठीक है। 4a आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, तो 8 आपने पुट कर दिया। k और h निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, k और h निकालने के लिए आपको 2 कंडीशन चाहिए, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल निकालने हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे मिलेंगी, लेटेस्ट रेक्टम का a वाला पॉइंट भी पैराबोला की इक्वेशन पे होगा, चाहे तुम ये वाला ले लो चाहे ये वाला। b पॉइंट भी पैराबोला के ऊपर होगा, चाहे ये पैराबोला हो चाहे ये, यानी a और b दोनों पॉइंट्स पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये तुम्हारी इक्वेशन है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 8x माइनस एच। y की जगह और x की जगह वो पॉइंट पुट कर दो। तो a पॉइंट तुम्हारा कौन सा है 3,6 और b पॉइंट कौन सा है 3,-2। तो एक बार x की जगह 3, y की जगह 6 आ जाएगा। x की जगह 3 और y की जगह 6 आया, ये पॉइंट जब सेटिस्फाई करोगे तो k और h में एक इक्वेशन आ जाएगी। x की जगह 3 और y की जगह -2 पुट करोगे तो k और h में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। k और h को दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो आप वहाँ कर लोगे, होल स्क्वायर ओपन करोगे, k स्क्वायर वाले टर्म्स तो कट जाएंगे आपकी, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप इनको सॉल्व करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, जो इक्वेशंस k की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपने करना है दो इक्वेशन का, मैंने हिंट दे दिया। k की वैल्यू 2 आएगी और h की वैल्यू आएगी 1 और 5, ठीक है। k की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 1 और 5। तो यहाँ पे k को 2, h को 1, k को 2 और h को 5, क्योंकि k को 2 पुट करके आपकी h की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, तो यहाँ से आपके दो पैराबोलाज बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये हिंट समझ आ गया। तो मेन इसमें एक ही चीज़ है कि भाई ये लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ दी हुई हैं, तो सीधा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल दो 4a = 8, और ये अंदाज़ा लगा लो ये जनरलाइज्ड पैराबोला है तो उसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी, कहीं x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू वाई माइनस के तो नहीं, या y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस एच तो नहीं। तो ये वाली होगी, क्योंकि x माइनस एच की पावर 1 हम वही लेते हैं जिसके पैरेलल में वो एक्सिस बन रही हो, और आपकी जो ये एक्सिस है ना, ये x एक्सिस के पैरेलल में बन रही है, इसलिए पावर क्या आएगी 1 x वाले फैक्टर की। ध्यान रखना, एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल, इसलिए x माइनस एच की पावर क्या रहेगी 1 रहेगी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए इसमें, यस गाइस, ये एक नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वही मैं कहती हूँ कि हर बार जो एग्जामिनर का टेस्ट होता है वो ये होता है कि इस बार वाले एचटेट में पिछले वाले एचटेट से, या इस बार वाले एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे तुम DSSB का ले लो, KVS का ले लो, या कुछ भी है, जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर डालता है जो अभी तक नहीं आए, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को देख के एक आइडिया तो ले लो कि हमने ये वाले टॉपिक्स तो करने ही हैं, बट कुछ ऐसे नए टॉपिक्स या नया कुछ क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है वो भी हमें करने हैं। तो ये उनमें से कुछ एक क्वेश्चन है कि आपको ये गिवन है कि पैराबोला आपको फाइंड आउट करना है जिसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी जिसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वाई वाले जो भी वाई वाली टर्म्स आएंगी उसकी पावर क्या चलेगी 1 चलेगी। एंड विच पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, और आपको ये दिया हुआ है कि 3 पॉइंट से पास करता है, ना वर्टेक्स गिवन, ना लेटेस्ट रेक्टम गिवन, ना आपको फोकस गिवन, ना टेंजेंट लाइन गिवन, अब की बार क्या गिवन है 3 पॉइंट्स जहां से आपका पैराबोला पास कर रहा है। डिटरमाइन इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी पूछ सकता है, या ये कह सकता है फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स एंड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इट्स अप टू यू कि आप इक्वेशन को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आ जाए, मतलब सारी जो कहानी है वो पैराबोला की इक्वेशन पे ही आएगी पहले, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल गई तो आप लेटेस्ट रेक्टम निकालो, वर्टेक्स निकालो, एक्सिस निकालो, जो मर्जी निकालो, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जहाँ 3 पासिंग पॉइंट हो, तो वहाँ पे आपका जो पैराबोलिक कर्व मैंने आपको लिखवाए थे ना, पैराबोलिक कर्व कौन कौन से थे वो कर्व, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, एक तो ये था, या फिर x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c, या ये था, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा कर्व चूज करना है, ये करें या वो करें, पैराबोलिक तो दोनों ही है। इसकी जो एक्सिस है ना दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी जो एक्सिस होगी, इस पैराबोला की जो एक्सिस होगी पैरेलल टू क्या होगी एक्स एक्सिस। अब आपका क्वेश्चन या तो ये इस टाइप का आएगा या उस टाइप का, हमारे वाले केस में पैरेलल टू वाई एक्सिस लेना है,
पैरेलल टू वाई एक्सिस लेना है तो हम ये वाला पैराबोला सपोज करके चलेंगे कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू पुट करनी है। ये हमने क्यों चूज़ किया फिर समझा देती हूँ। पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो y की पावर क्या चलेगी 1 चलेगी, वो इस इक्वेशन में है इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया। ए बी सी निकालने हैं। अब इस पैराबोला के ऊपर तीनों पॉइंट्स हैं, अगर तीनों पॉइंट है तो एक एक करके सेटिस्फाई करवा दो भाई। 0 4 सेटिस्फाई होगा, सबको पता है ये पहला पॉइंट x होता है दूसरा y होता है, तो x की जगह 0 y की जगह 4 पुट कर दो। x की जगह 4 y की जगह 4 x की जगह 0। अच्छा भाई अब जैसे ना कई बार क्या होता है बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग, मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया x की जगह 4, अब मैं लिख तो रही हूँ y की जगह 4, तो एक दो वीडियोस में और कहीं ऐसा हो गया होगा, बट थोड़ा सा आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैम ने लिखा क्या है, वो गलती से हो सकता है कुछ और चीज़ बोल दी जाए, तो बोलने पे कम और मतलब मैच कर लिया करो कि एक्चुअल में मैम बोलना तो यही चाह रहे हैं जो लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना। y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एक्स क्या है आपका 0 का स्क्वायर, b 0 प्लस सी, 0 0 खत्म, c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4, ठीक है। अब क्या निकालना है b और a की वैल्यू निकालनी है। दूसरा पॉइंट पुट कर दो 1, 9, x की जगह 1 y की जगह 9, तो y की जगह तुमने क्या पुट कर दिया 9, x की जगह 1, तो ये बना a प्लस बी प्लस सी। c की वैल्यू 4 आ गई थी, c की वैल्यू 4 पुट कर दो यहाँ पे, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 4 पुट करेंगे 4 इधर आ जाएगा 5 बना देगा। एक इक्वेशन ही आ गई। थर्ड x की जगह 4 y की जगह 5 पुट करें, तो y की जगह 5 x की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 है, 4b प्लस c। फिर वही बात है c की जगह मैं क्या पुट करूँगी 4, 4 इधर आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, तो ये बना 16a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में आपने सॉल्व करके a भी निकालना है। भाई ये तो 9th 10th का क्वेश्चन है ना, a प्लस बी और a 16a प्लस 4b इक्वेशन आपको गिवन है, तो इन दोनों से a और b सॉल्व कर लोगे ना। 4b इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके b का कोफिशिएंट सेम बनाया, कट किया, a की वैल्यू आई, a की वैल्यू यहाँ पुट करी, b आ गया, तो आपके पास a b c तीनों आ जाएंगे। तीनों वैल्यू आप a b c यहाँ पुट कर देना, रिक्वायर्ड पैराबोला आ जाएगा। तो मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, a और b आपके सॉल्व आप खुद करोगे, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19 माइनस 19/12, a आपके पास क्या आ रहा है माइनस 19/12 आ जाएगा, और b आपके पास आ रहा है 79/12, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पैराबोला जो आपको इस क्वेश्चन में पैराबोला है वो है y इज इक्वल टू a माइनस 19/12 एक्स स्क्वायर प्लस 79/12 x और प्लस c की वैल्यू क्या है भाई 4, ठीक है, ये आ गया। अब y ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का पैराबोला हो तो वहाँ पे मैंने आपको याद हो तो लेटस रेक्टम का एक अलग फॉर्मूला था लेंथ का, ठीक है। लेटस रेक्टम फॉर्मूला क्या था 1/a का मोड। a आपके पास क्या होता था, जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, चाहे वो x का स्क्वायर हो चाहे वो y का स्क्वायर हो, उसके कोफिशिएंट को a कहते थे, तो 1/ इसका मोड करेंगे तो 19 नीचे रह जाएगा और 12 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 12/19 दैट इज द आंसर। तो अगर एग्जामिनर यहीं तक क्वेश्चन स्टॉप करता है तो वो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4 इक्वेशन दे देगा ऑप्शंस में, कभी इसको माइनस, कभी इसको प्लस, कभी इसको माइनस, कभी इसको प्लस, कभी दोनों माइनस, कभी दोनों प्लस, सेम रहेगी ये चीज़। तो वहाँ पे आपने अगर पैराबोला तक पूछा है तो यहीं तक करोगे, और अगर लेटेस्ट रेक्टम पूछा है तो भी पहले तो ये फाइंड आउट करोगे, उसके बाद a की वैल्यू का मोड करके उसको 1 से डिवाइड करना, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो मोड वैल्यू लेंगे इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 19/12 का रेसिप्रोकल 12/19, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखिए। यस क्लास, नेक्स्ट ये आपको जो 2 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आप इनकी स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। कोई भी पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा, या उस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, वो किस कंडीशंस पे डिपेंड है। देखो जैसे ये कोई पैराबोला है, मान लो कंडीशन आ जाए p x y कोई भी पॉइंट है, p यहाँ पर भी हो सकता है, p आपका x y यहाँ पर भी हो सकता है, और p आपका बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की
एक पैराबोला के विद रिस्पेक्ट टू में 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो पॉइंट पैराबोला के अंदर, या ऑन, या आउटसाइड। अगर अंदर है ऑब्वियस ही बात है, ये इनसाइड का ऑप्शन है, ये आपका ऑन का ऑप्शन है, ये आपका आउटसाइड का ऑप्शन है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, मान लो आपके पास पैराबोला है y² = 4ax, ठीक है, और आपने P पॉइंट x1 y1 की पोजीशन देखनी है इसके अकॉर्डिंग कि ये पॉइंट इसके अंदर है, बाहर है, ऑन है, कहाँ है। तो सिंपल एक ही काम करना है, पॉइंट आपने पुट करना है। इस अगर इक्वेशन को मैं थोड़ा सॉल्व करूं, =0 ऐसे कर दो, ये पॉइंट यहाँ पुट कर दो, y1 का स्क्वायर -4ax1, ठीक है, पॉइंट पुट कर दिया, वैल्यू आएगी कोई ना कोई, x1 y1 पुट करोगे वैल्यू आएगी, या तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, या =0 होगी, या ये आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव है यानी y1² -4ax1 अगर आपका पॉजिटिव है तो आउटसाइड का केस, y1² -4ax1 अगर आपका नेगेटिव आ गया यानी <0 आ गया तो ये कौन सा केस है? इनसाइड वाला। ये कौन सा केस होगा? ऑन वाला। और ये कौन सा केस होगा? आउटसाइड वाला। तो आप ये कहोगे P पॉइंट इसमें पुट करके ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स P पॉइंट इस पैराबोला के आउटसाइड है। P पॉइंट इस पैराबोला में पुट करके वैल्यू =0 आ रही है यानी पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पॉइंट कहाँ होगा? ऑन द पैराबोला। और अगर नेगेटिव आ रही है यानी <0 आ रही है तो पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ नोटिस करनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक बता देती हूँ, दूसरा आप अपना होमवर्क में करोगे इसको। ठीक है, पहला पॉइंट आपने इसमें पुट कर दिया 2,3 y² = 3x पे आपने चेक करना है। ठीक है, कि ये पॉइंट इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, तो बस सेटिस्फाई कर दो। y² - 3x = 0। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट है 2,3, मतलब आपने x की जगह 2 और y की जगह क्या पुट करना है? 3। x की जगह 2 कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9 में 3 गया। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? आउटसाइड। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कंडीशन, पॉजिटिव तो आउटसाइड, नेगेटिव तो इनसाइड, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आउटसाइड। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे गिवन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। दोनों सेम क्वेश्चन है बट उसको लिखने का तरीका अलग है, इसको अलग है। पोजीशन निकालनी है, पोजीशन वही होगी, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला में से कोई एक पॉइंट पैराबोला में पुट कर दो। पुट करने से आपको पता चल जाएगा ये जो पूरी वैल्यू है ये पॉजिटिव है तो ये पॉइंट आउटसाइड हो गया, ये पॉइंट पुट करने से वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड, और पुट करने से वैल्यू =0 आ गई, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, देन ऑन द पैराबोला। सो दिस इज डन। ठीक है, एक सिंपल सा था बट क्वेश्चन कई बार पूछ लेंगे इसमें से भी। अब ये होने के बाद अब जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उस पर ध्यान दो भाई। जो मैंने यहाँ साइड में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको नोटिस कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान दो। ये है अच्छा रिजल्ट, ये था सिंपल, लेकिन एग्जाम में ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, तो हम तो सारे ही करेंगे। नेक्स्ट उसको देखिए, आपको एक पैराबोला नज़र आ रहा है और ये फोकस से ये फोकल कॉर्ड PQ जो है वो पास कर रही है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट जर्नल अगर मैं लूँ, x और y का नाम पैरामीट्रिक में रखूँ तो वो 80², 280। Q के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे करेंगे? मतलब समझे कि अगर एक एक्सट्रीमिटी है, ये आपका जैसे पैराबोला है, ये आपकी एक्सिस है, ये आपका वर्टेक्स है और ये है आपका फोकस। ठीक है ना, और फोकस से कोई भी मैं कॉर्ड पास कर दी, ये थोड़ा सा टेढ़ी करिए ताकि आप इसको लेटेस्ट रेक्टम ना समझ लें। PQ, ठीक है, PQ आपके पास कोई फोकल कॉर्ड है और फोकल कॉर्ड आपको पता है जो फोकस से पास करे, और जिसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी यानी Q और P पॉइंट जो होंगे वो पैराबोला के ऊपर होंगे। तो अगर इसमें P के कोऑर्डिनेट 80², 280 गिवन है और आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि Q के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताओ, तो ये एक फॉर्मूला होगा। Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे याद कर लो सीधा, A के साथ t² है तो A/t², 2A के साथ t है तो -2A/t। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, A/t² -2A/t, याद हो गया।
अगर ये कोऑर्डिनेट आप AT² 2AT ले रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में T² था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2A के साथ T मल्टीप्लाई था, यहाँ -2A के साथ T डिवाइड में आ जाएगा। और अगर आपको कहें कि AP के कोऑर्डिनेट AT1² 2AT1 है ना भाई, Q के कोऑर्डिनेट ये T1 के विद रिस्पेक्ट टू है, ये T2 के विद रिस्पेक्ट टू डाल दो, T2 का स्क्वायर 2A T2। तो बताओ T1 और T2 में क्या रिलेशन है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ समझो पहले, ये चीज़ जिसको समझ आ गई फिर वो ये समझेगा। ये चीज़ क्या कहती है कि PQ कोई फोकल कोड है, PQ एक फोकल कोड है, यानी वो कोड पैराबोला की जो फोकस से पास करती है। इसके दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी दो एंड पॉइंट है। एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स एंड पॉइंट्स, पहला P दूसरा Q। अगर P के कोऑर्डिनेट AT² 2AT है तो Q के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताओ, है ना। तो आपका फॉर्मूला सीधा बनता है, AT² को लिख दो A/T², 2AT का लिख दिया -2A/T, ठीक है। अब वो आपने करना है, यानी जो पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी उसको AT² वैल्यू दे देना, दूसरी जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी उसको 2AT। दोनों इक्वेशन से A और T सॉल्व करना। Q के कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला होता है, A और T की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना, तो आपके पास Q आ गया। क्लियर। इसी को एग्जामिनर दूसरी फॉर्म में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछ सकता है कि P की वैल्यू AT1² 2AT1 और Q की वैल्यू AT2² 2AT2 है, और ये P और Q आपके पास PQ मिलके फोकल कॉर्ड बनाती है, या और दूसरे शब्दों में कहें तो P और Q जो है ये आपके पास एक्सट्रीमिटीज़ हैं फोकल कॉर्ड की, ठीक है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो आप समझोगे कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है, तो क्या कहोगे कि अगर P का T1 है Q का T2 है तो हम कहेंगे T2 की जो वैल्यू है वो -1/T1 होती है। और इसको एग्जामिनर और किस तरह से दे सकता है, या फिर वो लिखेगा T1 को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, और सेकंड बता रही हूँ मैं, T1 मल्टीप्लाई T2 इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन आपको ऑप्शंस में मिलेगा, तो आपने ये करेक्ट करना है। समझ आ गई मेरी बात। यानी T1 और T2 का रिलेशन क्या है कि जो T2 की वैल्यू है वो -1/T1 होगी, T2 की जो वैल्यू वो -1/T1 होगी। पुट करके देख लो, यहाँ पे -1/T1 का स्क्वायर करेंगे तो A/T1 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ -1/T पुट करूँगी तो -2A/T1 बन जाएगा, जो कि यही बनेगा, ठीक है। तो ये पूछे या इस तरह से पूछे, माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फोकल कॉर्ड की दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अगर एक गिवन है तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और अगर दोनों गिवन है तो हम उनके T1 और T2 पैरामीटर का आपस में रिलेशन पता कर सकते हैं कि T2 की वैल्यू -1/T1 होगी। अब क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर चांस इस तरह के क्वेश्चन के होंगे कि एक एक्सट्रीमिटीज़ आपको दे दी, दूसरी पूछ ली। जैसे मैं कहूँ कि P की वैल्यू 2,8 एक एक्सट्रीमिटीज़ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q निकालो। तो ये तुम्हारे पास क्या है, AT² दैट इज इक्वल टू 2, 2AT दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ दोनों को सॉल्व करके A और T निकाल दो। Q के लिए ये फॉर्मूला है A/T², 2A/T। यहाँ A और T की वैल्यू पुट करो, आपका सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। पहला रिजल्ट क्लियर, ये फर्स्ट रिजल्ट जो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब अगर इसकी लेंथ निकालनी है, पहले तो मैं इसकी एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर रही थी, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही थी। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसकी लेंथ की बात कर रही हूँ। भाई अगर लेंथ का फॉर्मूला आ जाए तो वही बात है, कुछ बच्चे सोचेंगे मैम P और Q पता कर लेंगे फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। कर तो सकते हो, P और Q आपने निकाल लिए, PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, PQ की लेंथ आ गई। लेकिन अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली है कि अगर P आपके पास AT² 2AT है तो आप Q के लिखते हो A/T² -2A/T, ठीक है। तो मैं सीधा आपको बता रही हूँ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला A/T + 1/T का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। A × ये है आपका
इसका रिजल्ट, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्लियर होगी चीज़? ठीक है, अभी एग्जाम्पल से एक आधा दिखा देंगे इसका। तो फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में ना सिंपल ये भी आ जाएगा ऑप्शन ए, t माइनस 1/t का स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 1/t का स्क्वायर, मतलब ऑप्शंस इसी को 4-5 ऑप्शंस बना के और सॉल्व आपसे पूछ लेगा कि एग्जैक्ट क्या है। तो डायरेक्ट भी आ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, T1 और T2 दिया हो तो भी आपको पता चल गया, ना दिया हो तो भी पता चल गया कैसे करना है। ठीक है भाई, सो ये एक टॉपिक आपका नया था यहाँ पे, इसको लर्न कर लेना। यस क्लास, कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये 4 मैंने फॉर्मूलेज या रिमार्क कह लो या इनको इम्पॉर्टेंट थिंग्स कह लो, इनके प्रूफ भी हैं बट हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इनका रिजल्ट ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा पहले समझ लो इसको। जैसे ये आपके पास कोई पैराबोला आपने बना दिया, ये आपका फोकस हुआ, ये आपकी एक्सिस हुई, मान लो जर्नली ऐसे ही ले लेती हूँ मैं, ये है सपोज आपका पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के वर्टेक्स से ये फोकस से आपकी एक फोकल कॉर्ड जा रही है, क्योंकि हम फोकल कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फोकल कॉर्ड की एक एक्सट्रीमिटीज गिवन है तो दूसरी क्या होगी, फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। इस तरह के हमने 2 पॉइंट रिजल्ट पढ़ लिए, ये P हो गया, ये आपका Q पॉइंट हो गया। ठीक है, अब रिजल्ट की कहाँ बात है, सेक्शंस पे फोकल कॉर्ड के 2 सेक्शन हैं। जैसे मान लो ये PS है, तो PS तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन जिसकी लेंथ K1 है, और PQ जो आपका SQ है ये तुम्हारा दूसरा सेक्शन जिसकी लेंथ क्या है, K2 है। बात समझ आ रही है? PS की लेंथ K1 और SQ की लेंथ आपने क्या ले ली, K2। ये PS आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया और SQ आपका सेकंड सेक्शन हो गया। अगर फोकल कॉर्ड के सेक्शन की बात आ जाए तो आपको वो सेक्शन वर्ड समझ आ जाना चाहिए कि PQ अगर पूरी कॉर्ड है तो फोकस से ऊपर वाला एक सेक्शन और फोकस से नीचे वाला दूसरा सेक्शन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपको फोकल कॉर्ड्स के लेंथ, सेक्शंस की लेंथ गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। अगर ऊपर वाले सेक्शन की लेंथ मैं L1 से और नीचे वाले सेक्शन की लेंथ L2 से डिनोट कर दूं, फोकल कॉर्ड के 2 सेक्शन हो गए, एक फोकस से अपर वाले की और एक नीचे वाले का। सेक्शन मीन्स लेंथ अपर पार्ट की और नीचे वाले की। PS फर्स्ट, SQ सेकंड। PS की लेंथ L1 या SQ की लेंथ L2, नाम में कुछ नहीं रखा, K1 K2 L1 L2 कुछ भी दिया हो, तो फॉर्मूला होगा किसका, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। यानी लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारा ये होगा, ये चीज समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट होता है ना, ये आपका डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी उसका फॉर्मूला होगा 4 टाइम्स L1 L2 डिवाइड में L1 प्लस L2। ये चीज़ याद रखना, 4 टाइम्स L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। यानी आपको गिवन तो था सेक्शंस की लेंथ फोकल कॉर्ड की, लेकिन आपसे पूछी क्या जा रही है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे उस चीज़ का तो कोई लिंक है ही नहीं कि आपको 4A गिवन है, 4A की वैल्यू पूछी जा रही है, बट ना आपको वर्टेक्स पता, ना आपको A पता, ना फोकस पता, ना कुछ पता। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ आपको लेंथ ऑफ सेगमेंट्स मतलब सेक्शंस ही हैं, फोकल कॉर्ड्स के सेक्शंस गिवन हैं या सेगमेंट गिवन हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो ये रिजल्ट है इसका। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये वाला रिजल्ट है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हैविंग पैरामीटर्स T1 एंड T2। मान लो अब इसके कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर 2AT1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं AT2 स्क्वायर और 2AT2। ठीक है, यानी अब आपको T1 T2 में ही गिवन है और आपसे उस टाइम पूछ लें कि फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होगी, यानी ये PQ का फॉर्मूला है, PQ की लेंथ होगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो था A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। उस केस में T1 और T2 नहीं थे, उस केस में दोनों वेरिएबल आपके किस पैरामीटर में चल रहे थे, T में। अब किस में है, T1 और T2 में। तो जब T1 और T2 में आएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A टाइम्स T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। और दोनों वेरिएबल अगर आपके T पैरामीटर में ही हैं, दोनों एक्सट्रीमिटीज, दोनों एंड पॉइंट P और Q फोकल कॉर्ड के 2 एंड पॉइंट्स हैं,
फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट अगर आपके पास T1 और T2 में है तो ये फॉर्मूला, दोनों अगर T पैरामीटर में है तो फॉर्मूला क्या था, A टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो एक पॉइंट आप ये नोट करोगे, ठीक है। अब कुछ है इसके लॉजिकल मीन्स कुछ भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आएगा, द लेंथ सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज दिस। 4 ऑप्शन होंगे, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वटेवर। तो आपको याद करना है कि इस पैराबोला का जो सेमी लेटस रेक्टम होगा वो हार्मोनिक मीन होगा सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स का। सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड तो बता दिया ना, PS पहला सेगमेंट, SQ दूसरा। अगर PS की वैल्यू K1 और K2 रखी जाए, ऊपर वाले की K1 और नीचे वाले की K2, तो K1 और K2 का हार्मोनिक मीन की वैल्यू होगी। तो इसको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, देन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, वेयर K1 और K2 जो हैं ये आपके पास क्या हैं, सेगमेंट्स हैं फोकल कॉर्ड्स के। किसके सेगमेंट्स हैं, फोकल कॉर्ड्स के सेगमेंट्स हैं K1 और K2, यानी ये PS और SQ की वैल्यू है। तो हार्मोनिक मीन आपसे पूछा जाए तो आपका ये होगा, ठीक है। सॉरी, हार्मोनिक मीन मीन्स लेटेस्ट रेक्टम, सेमी लेटेस्ट रेक्टम हार्मोनिक मीन है, यानी सेमी लेटेस्ट रेक्टम ये है। तो ध्यान से समझो इस चीज को, सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन, यानी सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या है, हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन किसके बीच में, सेक्शंस के बीच में। और ये भी कनेक्ट कर सकता, तो एग्जामिनर इसको कनेक्ट कर दे, इसको इससे कनेक्ट कर दे, या इसको इससे कनेक्ट कर दे। तो आपको ये रेडी रहना है पूरा समझ के, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के बस 3-4 रूप हो सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछे। अब ये लास्ट है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है, यानी आपकी जो PQ की लेंथ है, क्योंकि हमारा जो सारा ये नया टॉपिक है इसकी चर्चा फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज के ऊपर है, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ये इनवर्सली वेरी करेगी, किस चीज को, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर आपका वर्टेक्स के साथ जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को, यानी अगर इस डिस्टेंस का नाम मैं A रखूं तो ये, या D रखूं, तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम की आपकी लेंथ ऑफ जो फोकल कॉर्ड है, जो लेंथ ऑफ आपकी फोकल कॉर्ड है, ये इन्वर्सली वेरी किसको करेगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, और इन्वर्सली यानी 1/D का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। फिर बार बार मैं एक बात के लिए अपोलोजाइज करूंगी कि कई बार लेटेस्ट रेक्टम बोलते बोलते मैं कुछ और बोलने लग जाऊँ, तो थोड़ा सा उसको बच्चों अवॉइड कर देना। बट यहाँ पे आप समझ चुके हो कि मैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की बात कर रही हूँ, और ये आपका इन वेरी करेगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/D का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को, ठीक है गाइज। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इन सब को आपने आज ही याद कर लेना है, बाकी जो कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।